जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एसआई विवेक सिंह जी के द्वारा लिखी गई बिहार दरोगा के लिए 8000 प्लस वर्ड वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको मुख्य रूप से जो है जीके जीएस के सभी प्रश्न रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट 1 से लेकर सेट 10 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक सेट 1 से लेकर सेट 10 तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है सेट 11 से लेके सेट 20 तक कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पहले आज जो आपको सेट 1 से लेके 10 तक जो है आपको करंट सर कराए थे, कुछ कारणवश जो अवेलेबल नहीं रहेंगे कुछ दिन तक, ठीक ना। तो आपको जो आगे का सारा सेट जो है मेरे द्वारा ही कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है सर। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तक ज्ञात सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। कौन सा छोटा स्थल है तो आपको अल्लादीनो है। कौन सा है? अल्लादीनो। ऑप्शन यहाँ हो गया आपको अल्लादीनो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि पी प्रकार की अर्धचालक, क्या कह रहा है कि पी प्रकार की अर्धचालक में अधिसंख्या आवेशवाहक कौन होते हैं। कौन होते हैं तो हॉल्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया तो आपको ये जो वन लाइनर दिया गया, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल जोड़ता है, किसको जोड़ता है तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, जिसको अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर बना है, आपको MTHL बना है, ठीक ना। ये आपको अभी कुछ दिन पहले ही इसका जो आपको उद्घाटन हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि रोहिलखंड, क्या कह रहा है कि रोहिलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। तो किसने दी थी? खान बहादुर खान ने दी थी। किसने दी थी? खान बहादुर खान ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है तो विरक्ता कोश में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये आपको कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है आपको कि क्या कह रहा है कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है। यंत्र का नाम पूछा रहा है तो कैलिडोस्कोप है। कौन सा है तो कैलिडोस्कोप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको नेक्स्ट में कह रहा है किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। तो ट्रांजिस्टर का क्या आधार होता है? ये आपको होता है महीन और हल्के डोपित। ये आपका आधार होता है महीन और हल्के डोपित। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक कौन सा है तो एवरेजिल टाइप है। कौन सा है तो एवरेजिल टाइप। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि स्टीम पिस्टन, क्या कर रहा है कि स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं तो कार्बन स्टील प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल, क्या कर रहा है ऑटोमोबाइल में मोबिल के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है तो मेथिनिल आपको प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में भी, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तेंदु पत्तियों का प्रयोग होता है। पत्तियों का प्रयोग किस में होता है तो बीड़ी बनाने में होता है। यदि पूछा जाए कि आपको गाँव में भी पूछा जा सकता है किसी के द्वारा कि बीड़ी बनाने में किसके पत्तों का उपयोग किया जाता है तो आप बताएंगे क्या? तेंदू के पत्तियों का। ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा बैरोमीटर, क्या करा बैरोमीटर नली को जब कोयले के खान में ले जाया जाता है तो पारे के स्तर का क्या होता है तो क्या होता है तो ये ऊपर उठता है। क्या होता है? पारे का स्तर क्या होता है? ऊपर उठता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है कि प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन, क्या करा है प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन जो है, कार्बन क्या है? कौन सा कार्बन तो ब्लैक कार्बन ब्लैक है। ये आपको कौन सा कार्बन होता है? कार्बन ब्लैक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है, किससे की जाती है तो आपको टेक्टोना ग्रैंडिस से की जाती है। किससे? टेक्टोना ग्रैंडिस से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध किस पुस्तक से ली गई है? किस पुस्तक से ली गई थी? उपनिषद से ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था तो VP सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कर रहा है डिमांड ड्राफ्ट, क्या कर रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कि मानचित्र पर पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? तो आपको लाल रंग से दर्शाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। लाल त्रिकोण का संबंध पूछा जा रहा है कि किससे, तो परिवार कल्याण से है। किससे, तो परिवार कल्याण से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है। दूसरी भारतीय महिला का क्या नाम है? तो आपको संतोष यादव और पहली का विछेंद्री पाल, ठीक ना। ये जो आपको दूसरी है संतोष यादव और पहली यदि हो तो विछेंद्री पाल, ये आपको दोनों दे दिया गया यहाँ पे, यह ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। कौन सा थी? झांसी की रानी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है, क्या कहलाता है? डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या बताता है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना, डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या दर्शाता है पिन कोड की प्रथम अंक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द्विराष्ट्र, क्या कह रहा है? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने? तो मोहम्मद इकबाल ने। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? कब चुना गया था? तो वो ईस्वी था 1939, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो किसने किया था? तो मनु ने किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है क्योंकि 10 डाउनिंग, क्या कर रहा है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, क्या है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि ट्रिपल इंजन किन 3 रोगों से बचाता है? सॉरी, क्या कर रहा है? एंटीजन है, ट्रिपल एंटीजन है। यहाँ पे किन 3 रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। ट्रिपल एंटीजन पूछेगा तो आप किन रोगों से बताता है? तो आपको काली खांसी बोलना, टेटनस और डिप्थीरिया बोलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा है? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी, ठीक ना। हेनरिक जे मेथाई और हरगोविंद खुराना ने, ये आपको जो है सम्मिलित रूप से किया गया था, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक, क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास जी ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्लाह रक्षा किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? वादन के लिए प्रख्यात थे? तो तबला, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पानी और चौक, क्या कह रहा है कि पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा। किसके द्वारा? तो अवसादन द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है, कितना मात्रा है? तो आपको 2.8% है, 2.8%, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? तो आपको 28 मील 385 गज, कितना है? तो 28 मील 385 गज, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के बारे में पूछा गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको? नेक्स्ट में कह रहा है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता पूछी जा रही क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता थी। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक ना। इसमें आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब जो वीवीआई हैं, इसलिए किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करें? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में तो 1 सेल होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा आपको? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु को हरगोविंद सिंह जी को कहा जाता है, ठीक ना। गुरु हरगोविंद सिंह जी को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? किस पर डालता है? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो किसका जाना जाता है? शाहजहां का। किसका? तो शाहजहां का, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा? तमिलनाडु से 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम को कहा जाता है। किसको? तो महाबलीपुरम को, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोटेस्ट आंदोलन किसे द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा किया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना, मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रिबल, क्या कह रहा है कि ड्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी खेल में प्रयुक्त किया जाता है ड्रिबल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि विश्व विरासत दिवस, क्या कह रहा है? विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको? नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि
कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सुंदरवन मुख्यतः किस वन प्राणी के लिए संरक्षित है? तो किसके लिए? तो आपको रॉयल बंगाल टाइगर के लिए संरक्षित है, ठीक ना। क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि भारी जल D2O परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपको? यहाँ से आपको जो सेट 12 स्टार्ट हो जाता है। चलिए भारी जल D2O परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपको तलचर में स्थित है, तलचर में स्थित, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के किसने बनवाया था? कोई किसने बनाया था? तो आपको अवंती वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? तो अवंती वर्मन ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो आपको एप्पल। क्या नाम है? एप्पल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। यदि पूछा जाए कि हैजा की टीका की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, ये आपको ध्यान रखना, जोसेफ लिस्टर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं खुली आयात निर्यात नीति से संबंध है। किस नीति से संबंध है? तो आपको मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना, इससे आपको संबंधित है खुली आयात निर्यात नीति, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? तो आपको अल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? वसा का संश्लेषण पूछा जा रहा है कि किस में होता है? ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला की का उदाहरण है? तो ये आपको चोल कला का उदाहरण है। किस कला का? तो चोल कला का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है जेसी ओवेंस, ये आपको ध्यान रखना है। किस खेल कूद में दिया जाता है? खेलकूद, सॉरी किस क्षेत्र में जाता है? खेलकूद में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्या कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास? क्या कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना कम है? तो 42 से 43 किलोमीटर कम है, ये आपको ध्यान रखना, 42 से 43 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ था? तो टेनिस। कौन सा हुआ था 64 वर्ष बाद? तो आपको टेनिस, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना 1988 में। इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है, और ये आपको कितने वर्ष बाद ये भी कभी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको शतरंज से संबंधित। किसने? शतरंज से, खेल और खिलाड़ी दोनों से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है ब्रिटिश सरकार ने? क्या करा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो अगस्त 1917 को घोषणा किया था, ठीक ना, अगस्त 1917 को घोषणा द्वारा यह बताया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाता है? सुदूर पूर्व धान का कटोरा जाना जाता है, सुदूर पूर्व धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है म्यांमार को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य विठल नाथ के द्वारा की गई थी, आचार्य विठल नाथ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको झारखंड राज्य में स्थित है। क्या बोल रहा है कि रूर ऑफ इंडिया, जैसे आप रूर ऑफ इंडिया देखेंगे ऑप्शन में झारखंड होगा तो झारखंड ही टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? नेक्स्ट में करा पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। क्या करा है कि पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, तो किससे होते हैं? तो आपको बेरिलियम व कार्बन से होते हैं। किससे? तो बेरिलियम और कार्बन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तमिलनाडु में वह स्थान जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलय के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? तो आपको कृष्णागिरी। कौन सा होगा? कौन सा स्थान हुआ? तो कृष्णागिरी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कार्बन पार्क शहर कहाँ स्थित है? तो आपको बंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है कार्बन पार्क? तो ये आपको बंगलोर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था? तो आपको राजेंद्र ने। किसने? तो राजेंद्र चोल ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अगर अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो आपको इंडिया गेट पे मिलेगा, ठीक ना। कहाँ पे? तो इंडिया गेट पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि तमिलनाडु में पर्वत का रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? आपको किससे जोड़ता था? मेट्रोटूपालियम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मेट्रोटूपालियम से, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तमिल नाटक पंचाली सप्तम के रचयिता कौन है? तो सुब्रमण्यम भारती है। कौन से? तो सुब्रमण्यम भारती, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें क्या करा भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है? आपको चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ? तो चिदम्बरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन
तमिल सत्ताता कहते हैं, किसको कहते हैं? तो आर के नारायण को कहते हैं, ठीक है ना, किसको कहते हैं? तो आर के नारायण को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको? नेक्स्ट में कहता है कि विख्यात तट, क्या कह रहा है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपको? तो पुरी में स्थित है। कहाँ पे? पुरी में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल निर्यात करना ही डंपिंग कहलाता है। क्या कहता है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर यदि कोई भी माल को निर्यात करते हैं तो वो डंपिंग कहलाता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? राजा राज चोल ने किया था। किसने किया था? राज चोल ने किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्या कह रहा है? प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला काट दांत क्या कहलाता? तो क्या कहता था? रदनक कहलाता। क्या कहता है? रदनक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पोषण नाल का एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है बेरियम मिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको? मानव रक्त में वो छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आंचक करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहता है? बिम्बाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? बिम्बाणु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अल्जाइमर डिजीज, क्या कह रहा है? अल्जाइमर डिजीज किस अंग की गड़बड़ी है? किस अंग की तो गड़बड़ी है? तो आपको मस्तिष्क की गड़बड़ी से होता है, ठीक ना, मस्तिष्क में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपको कहाँ स्थित है? तो पिलानी में अवस्थित है, पिलानी में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपको बंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगलोर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल, क्या करा? हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल सेल को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो स्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्कर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सार्वजनिक जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाजिल्फा अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो आपको कपास के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है? कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि जेमिनी रॉय, क्या कह रहा है? जेमिनी रॉय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया था? तो पेंटिंग में किया था। जेमिनी रॉय के बारे में पूछा जाता है किससे संबंधित है? पेंटिंग से संबंधित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि भारत में हीरा काटने के उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो आपको सूरत में है, ठीक है ना। कहाँ पे केंद्र पूछा जाए भारत में? तो आपको सूरत बोलना है। गुजरात में सूरत पड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बने होते हैं? तो किस लकड़ी के बने होते हैं? तो विलो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक ना। ये बहुत ही प्रचलित है, विलो लकड़ी बहुत ही अच्छा होता है, क्वालिटी का होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, क्या करा है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? आपको डेट पूछा रहा था कि 26 जनवरी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखी है? तो आपको बेनजीर भुट्टो ने लिखी है। किसने लिखी थी? बेनजीर भुट्टो ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? नेक्स्ट में करता है प्रतिबंधित पुस्तक, क्या करा? प्रतिबंधित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी है? तो आपको सलमान रुश्दी ने लिखी है। किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है सैटेनिक वर्सेज, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पुस्तक, अगर पुस्तक नो फुल स्टाम्प्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो मार्क टूली है। कौन है? तो मार्क टूली, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? तो किस राज्य को किया था? तो बॉम्बे को किया गया था। किसको? तो बॉम्बे को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा? मलक्का के संकीर्ण, क्या करा? मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं? तो किसे कहते हैं? सुमित्रा और मलेशिया को करते हैं। किसे कहते हैं? सुमात्रा और मलेशिया को करते हैं, ठीक ना, सुमात्रा और मलेशिया। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपको पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? तो पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ से अब आपको सेट 13 का प्रश्न मिलेंगे। चलिए करते हैं। क्या करा? कागजी मुद्रा, क्या करा? कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो 1862 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट भी चलते हैं कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद ने किया था। किसने? स्वामी शाहजानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रेलवे स्टाफ
कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपको बड़ौदा में स्थित, कहाँ पे? बड़ौदा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली भारतीय महिला कौन सी है? प्रथम भारतीय महिला कौन सी? तो बुला चौधरी जी है। आपको ध्यान रखना है, विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको बुला चौधरी बोलना है, ठीक ना। कौन सा? तो बुला चौधरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करा नेक्स्ट पे कि द जंगल बुक, क्या करा कि द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको रुडयार्ड किपलिंग है। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक का आपको पूछा जाए तो रुडयार्ड किपलिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि चाय थीन में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? यदि चाय में पूछा जाए तो आपको टैनिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पे है? तो अजीजिया लीबिया में पड़ता है। कौन सा आपको जगह होता है? अजीजिया, जो लीबिया देश में पड़ता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? वायरस, क्या करा? वायरस का आपको फुल फॉर्म मेन रूप से पूछा जा रहा है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। क्या है? वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन था? तो आपको लाला अमरनाथ जी थे। कौन थे? लाला अमरनाथ जी भारतीय क्रिकेट में पहला शतक बनाने वाले, ठीक ना, खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट में क्या करा कि कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? तो आपको नॉर्वे। कौन सा देश है? तो नॉर्वे नाम से, नॉर्वे देश है, ठीक ना। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा? उत्तर कोरिया की मुद्रा है। आपको जो उत्तर कोरिया की मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन, क्या है मुद्रा? तो आपको वान है। क्या है? तो वान। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि कोयला किस प्रकार से प्रक्रिया से बनता है? कोयला पूछा रहा है प्रक्रिया किस प्रकार से बनता है? कार्बोनाइजेशन से बनता है। किससे? कार्बोनाइजेशन से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोज की गई थी? आपको लोथल में खोज की गई थी। कहाँ पे? प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजी गई? आपको पूछा जाए तो लोथल में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत कौन सा भारतीय शहर विश्व का कम फुटबॉल के लिए गेंदे निर्मित करता है? तो कौन सा शहर है? तो आपको हो जाएगा जलंधर। कौन सा? तो जलंधर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो आपको ये केरल में स्थित है। कहाँ पे? यदि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आपको केरल बोलना है। कहाँ पे? तो केरल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्कोर का मतलब क्या है? कॉन्कोर का मतलब पूछा जाए कि क्या है? तो आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। क्या है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? किस प्रकार की नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव है? कौन सा था? तो आपको किस प्रकार की नृत्य शैली पर मुगल दरबार का प्रभाव था? तो आपको कथक पर। कौन सा नृत्य पर? कथक पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रेट जो अरेबियन समुद्र और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है वो है कौन सा? तो पाक स्ट्रेट। कौन सा? तो पाक स्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करा है कि ट्रॉपिकल डिसिशियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन का दूसरा नाम क्या है? तो मानसून वन। कौन सा नाम है? तो ट्रॉपिकल डिसिशियस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या पूछा जाता है? आपको मानसून वन बोलना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के प्रादेशिक जल, क्या कहा? भारत के प्रादेशिक जल कहाँ तक फैला है? तो आपको नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल तक आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म पूछा जा रहा है तो आपको 1861 ईस्वी में। कौन सा होता है? 1861 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग होता है। कौन किस चीज से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस लैंगिक संबंध, ठीक ना, से होने वाले गुप्त रोग वह होता है किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करा है? जनवरी 1905 क्या करा है कि जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको लंदन में की थी। कहाँ पे की थी? तो लंदन में की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का नाम है। क्या नाम? तो उर्वरक कंपनी नाम है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का नाम पूछा जाता है तो क्या बोलिएगा आप? उर्वरक कंपनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हीराकुंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजना कहाँ पे है? हीराकुंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजना पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? तंजावुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? पूछा जाए कि तंजावुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप किसका नाम बोलेंगे? तो राजेंद्र चोल ने करवाया था। राजेंद्र चोल ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आपको देहरादून में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो आपको देहरादून में स्थित है, आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कि इनसाइड सेंट्रल एशिया, क्या कहा? इनसाइड सेंट्रल एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दिलीप हीरो के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। इनसाइड सेंट्रल एशिया किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो आपको दिलीप हीरो का नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस भारतीय राज्य, क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत मानी जाती है? तो किस
भारतीय राज्य में तो मणिपुर में, कौन सा भारत का कौन सा राज्य था आपको, मणिपुर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, तो आपको धनबाद में स्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, आपको धनबाद में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है, आपको खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है, आपको तो कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं झाबुआ, क्या कह रहा है, झाबुआ जनजाति कहाँ से है, तो आपको मध्य प्रदेश से है। ये सब पूछ बार बार प्रश्न रिपीट होता है कि झाबुआ जनजाति किस राज्य से आपको जो रिलेटेड है, तो आपको मध्य प्रदेश से बोलना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो आप नीलगिरी पहाड़ी बोलेंगे। कौन सा पर्वत बोलेंगे, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री अरविंदो आश्रम क्या बोला, श्री अरविंदो आश्रम जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपको पौंडीचेरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो पौंडीचेरी में श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि भारत के अलावा और किस देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया बोलेंगे। ये पूछा जाए कि भारत के अलावा और किस देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो दक्षिण कोरिया, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है, तो सरकारी अनुदान। क्या है, तो सरकारी अनुदान, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, आपको भुवनेश्वर में। कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का, क्या बोला, ईस्ट कोस्ट रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, आपको भुवनेश्वर बताना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। क्या होता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRFC, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। किशन महाराज क्या बजाते हैं, किशन महाराज क्या बजाते हैं, तो आपको तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सितारा देवी किस नृत्य की प्रतिनिधि है, तो आपको कथक नृत्य की प्रतिनिधि है सितारा देवी। ध्यान रखना किस नृत्य की, तो कथक नृत्य की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल, क्या करा, व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आपको KD यादव। कौन थे, तो KD यादव, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि पोल्ट्री फार्म, क्या है, पोल्ट्री फार्म में किस यंत्र द्वारा हैचिंग कराया जाता है, तो आपको इंक्यूबेटर के द्वारा किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा हैचिंग कराया जाता है, तो हैचिंग के बारे में पूछा जाए किस तरह किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, तो इंक्यूबेटर के द्वारा क्या कराया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, तो साइबेरियन में पाया जाता है। किस प्रकार के जंगल, साइबेरियन जंगल में पाए जाते हैं। शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाया जाता है, आपको साइबेरियन में बताना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि एक वयस्क मनुष्य में एंथ्रोसाइट कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आपको एंथ्रोसाइट कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो प्लीहा और बोन मेरो में उत्पन्न होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है, एप्पल जो आपको किसका संक्षिप्त होता है, तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का है। किसका, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का आपको संक्षिप्त रूप जो है आपको एप्पल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री पूछा कि कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करेगा, सोनल मानसिंह, क्या करें, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली की प्रवीण है, तो आपको ओडिसी। कौन सी नृत्य के, तो ओडिसी नृत्य के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में निखिल घोष बजाते हैं। निखिल घोष क्या बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं, ठीक ना, वायलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में ग्लिम्पसेस, क्या कह रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या कह रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलकियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कहते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट, ठीक ना, NaHCO3 दोनों का उपयोग किया जाता है। H2SO4 और NaHCO3 दोनों का किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब आप सेट 14 पे चलते हैं। सेट 14 में क्या करा आपको, सेट 14 में है आपको पहला प्रश्न की कंटर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, आपको ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पे, कंटर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का पूछा है, तो कहाँ पे स्थित है, आपको न्यूजीलैंड बताना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मार्गेट नोबेल कहा जाता है। क्या कहता है, मार्गेट नोबेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉलीवुड और बेलर मंदिर का निर्माण करता है कौन है, तो हॉयसल है। कौन है, तो हॉयसल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित था, अडियार में स्थित है। कहाँ पे स्थित था, अडियार में।
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है कि विश्व की उच्चतम जल शक्ति, क्या करा है, विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रांगटांग कहाँ स्थित है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रांगटांग पूछा था, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जुर्म और सजा, क्या करा है, जुर्म और सजा क्राइम एंड पनिशमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्योदोर दोस्तोवस्की है। कौन सा है? तो फ्योदोर क्या है, सॉरी क्या है, फ्योदोर दोस्तोवस्की, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। आईआरसीओएन का पूरा नाम पूछा जा रहा है, इरकॉन का पूरा नाम पूछा था, क्या होता है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। क्या होता है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग क्या है? अफगानिस्तान का मुख्य उद्योग पूछा जा रहा है कि क्या था? कालीन बनाना ही इसका मुख्य उद्योग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? तो आपको लारमा रोजा है। कौन सा उत्कृष्ट, यदि आपको पूछा जाए कि उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है, तो लारमा रोजा नाम से, ठीक ना, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द थ्री मस्केटर्स के लेखक कौन है? द थ्री मस्केटर्स के लेखक कौन था? अलेक्जेंडर डुमास हैं। कौन से थे? अलेक्जेंडर डुमास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? तो आपको नेपिडाओ। कौन सा था? नेपिडाओ। म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सा था? नेपिडाओ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो कौन सा था? दमन और द्वीप का, दमन और द्वीप का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है? तो ये आपको मैक्स मुलर ने लिखा है। किसने लिखा था? मैक्स मुलर ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन के रिवाज का परिचय दिया है? तो किसने दिया था? अकबर ने दिया है। किसने? झरोखा प्रदर्शन के बारे में पूछा जाए किससे संबंधित है? आपको अकबर से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है आपको? ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी आपको पूछा जाएगा, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो आपको कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे। कौन थे पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान? तो सीके नायडू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लाइकेन और मॉस वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो तुंड्रा क्षेत्र की है। किस क्षेत्र की? तो तुंड्रा क्षेत्र की, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज का वस्त्र क्या है? तो कौन सा वस्त्र? तो खादी हुआ है, ठीक ना। भारत के राष्ट्र ध्वज का वस्त्र कैसा है? तो आपको खादी का है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि अश्रु द्वार, क्या करें? अश्रु द्वार गेट ऑफ टीयर्स है बाबा अल मंडाव जेरूसलम में है। कहाँ पे? तो बाबा अल मंडाव का है, ठीक ना, अश्रु द्वार बाबा अल मंडाव, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपको सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मकाई का उत्कृष्ट नस्ल है, मकाई का उत्कृष्ट नस्ल कौन सा था? रंजीत। कौन सा था? रंजीत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस रोग की संभावना होने पर विराल जांच की जाती है? किस रोग की? तो टाइफाइड, ये आपको ध्यान रखना। किस रोग की संभावना मतलब होती है तो आपको विराल जांच करनी पड़ती है? तो टाइफाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि डुओडिनम एक भाग है, किसका भाग है? तो आंत का भाग है डुओडिनम, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग से की जाती है? जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? तो आपको कोशिका भित्ति के द्वारा आप अलग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं। बिहार, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। द्विसदन संविधान सभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। उस राज्य का आपको नाम बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कितने हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है आपको? नेक्स्ट में क्या आ रहा है कि हिंदू विकास दर, क्या कर रहा है कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? किसने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी थी। किसने? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने। नेक्स्ट पे आते हैं। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? किसके हैं? तो आपको कपालिक के हैं। किसके? तो संप्रदाय के, तो आपको कपालिक के, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति का तीव्र आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? तो अरविंद घोष इनके लेखक थे। न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? तो आपको अरविंद घोष बताना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि आकाशीय पिंडों का वेग, क्या करा? आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में कौन सा सहायक होता है? आपको अंदर कौन सा पूछा जाएगा? तो डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने के लिए, ठीक ना।
और कौन सा प्रभाव पूछा रहता है आपको, डॉपलर का प्रभाव बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सरसों का वनस्पति का नाम क्या है, तो आपको ब्रेसिका नाइग्रा है। क्या है सरसों का, तो ब्रेसिका नाइग्रा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है, तो आपको मयो देवता से की गई है। किसके द्वारा किससे की गई, तो मयो देवता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है, तो आपको नेफेड से जाना जाता है। किस नाम से अधिक और जाना जाता है, तो नेफेड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, इफको क्या है, आपको पूछा था कि इफको क्या है, तो आपको भारतीय कृषक उर्वरक सरकारी संस्थान है। क्या है, सहकारी संस्थान, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है ये इफको। ठीक ना, आपको खाद मिल जाएंगे इफको कंपनी का, जैसे डीएपी भी मिलता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि किसी पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार करती है, कब करती है, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर करती है। ठीक ना, जब ताप हो जाती है, क्रांतिक ताप से अधिक ताप हो जाती है, तब ऐसा व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेस्टचेस्टर कप और एवं काउंटर पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो आपको पोलो के खेल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट, क्या करा, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो आपको कोयला खनिज के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको लालपटा नदी पर स्थित है। कहाँ पे, लालपटा नदी पे। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, आपको ब्राजील देश में स्थित है अमापा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप, क्या कह रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार का पौधा है, तो आपको मांसाहारी पौधा है। किस प्रकार का, तो मांसाहारी पौधा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, एन लेम्सडेन थी, हॉकी खिलाड़ी थी, 1961 में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, एन लेम्सडेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एल सुब्रमण्यम एवं कुन ककड़ी वैद्यनाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो आपको वायलिन से संबंधित हैं। किस यंत्र से, तो आपको वाद्य यंत्र से, तो आपको वायलिन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि एम्पा एवं प्राइस, क्या कह रहा है कि एम्पा एवं प्राइस एंड प्रिचुडिस नामक पुस्तकों की लेखिका कौन है, तो आपको जेन ऑस्टिन है। कौन है, जेन ऑस्टिन। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि संगम काल में वेरेलियर किसे कहा जाता था, तो आपको नर्तकियों को कहा जाता था, वेरेलियर नर्तकियों को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या करा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, या किसका कथन है, केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था। यदि आपको हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपको कहाँ से बताना है, तो 36 से लेके 51 तक बताना है। ठीक ना, भाग 4 बताना है। यदि इस टाइप का भी प्रश्न आए तो कौन सा बताना है, भाग 4 बताएंगे, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, किस फसल को चमत्कारिक फसल के रूप में भी जाना जाता है, तो किस फसल को जाना जाता है, सोयाबीन को जाना जाता है। ठीक ना, सोयाबीन को चमत्कारिक फसल के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो 0 होता है। क्रांतिक ताप पर पूछा द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो 0 होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि जंतुओं में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कह रहा है कि जंतुओं के शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है, तो आपको लोरियानंदगढ़ में, क्या है, लोरियानंदनगढ़ में। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद वो जर्मनी साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे, कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। कौन थे, तो लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करा कि मलेरिया परजीवी, क्या करा है कि मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में किस अवस्था में पहुंचता है, तो स्पोरोजोइट में की अवस्था में पहुंचता है, स्पोरोजोइट में। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से आपको सेट 15 स्टार्ट होता है। क्या करा है, पहला कि पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित आत्मकथा द पाथ टू पावर, क्या करा, द पाथ टू पावर किसकी है रचना है, तो आपको मैग्रेट थेचर की रचना है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैग्रेट थेचर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने, क्या करा है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? श्री गंगा भट्ट ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को। किसको? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, यह कथन, क्या करा है कि यह कथन पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, किसका है? तो ये आपको लॉर्ड कर्जन का है। किसका? तो कर्जन का है। पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, किसका आपको कथन पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन का, ठीक ना। नेक्स्ट में चलते हैं कि साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? तो क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट चलते हैं कि फेयरवेल कैप, क्या करा, फेयरवेल कैप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का। किसका? कौन सा देश का? फेयरवेल कैप तो न्यूजीलैंड का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, नेक्स्ट में कह रहा है कि विहार प्रहार, क्या कह रहा है, विहार प्रहार किस देश में स्थित है? तो आपको रोमानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रोमानिया में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो JMP बाल योगी थे। कौन थे? JMP बाल योगी जी, सॉरी JMC बाल योगी थे, MP नहीं थे, JMC बाल योगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? शाहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा है, लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? कौन थे? आपको राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो यहाँ आपको कौन सा? राम सुभग सिंह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की थी? तो कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन 1906 में की थी। किसने? किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, नॉर्वे को अर्धरात्रि, क्या करा, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यह अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता? तो 21 जून को दिखाई पड़ता है। किस दिवस को दिखाई पड़ता? तो 21 जून को, ठीक ना। तो नेक्स्ट चलते हैं कि किसी ठोस विद्युत अपघटे में जल मिलाने पर क्या होता है? तो आकर्षण बल जो है घटता है। क्या होता है? आकर्षण बल घट जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि पेट केस, क्या करा, पेट केस नाम किस खेल से संबंधित है? तो आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? तो लॉन टेनिस से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करा, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। कौन थे? तो लियाकत अली खान। नेक्स्ट चाहते हैं कि माय ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ने लिखी थी। क्या लिखी थी? माय ट्रूथ नामक पुस्तक पूछा है किसने लिखी थी? तो ये इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि सोलंकी, क्या कहा, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम थे। कौन थे? मूलराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, किस पल्लव वंशीय शासक ने, क्या करा है, किस पल्लव वंशीय शासक ने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया था? तो कौन से थे वो? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय जी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश 29 अध्यादेश जारी किए थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे। किसने किए थे? फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, वर्ष 1972, क्या करा, वर्ष 1972-73 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। किस राज्य पूछा जाए? तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मातृशक्ति, अगर मातृशक्ति के संदर्भ में किसने लिखा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। क्या करा, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एज आई सॉ इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? एज आई सॉ इट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लाल कृष्ण अडवाणी और रमेश भंडारी जी ने, दोनों ने सम्मिलित रूप से लिखी है, लाल कृष्ण अडवाणी जी और रमेश भंडारी जी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि कार्यस्थों, क्या करें, कार्यस्थों एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो आपको औशनम स्मृति से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो औशनम स्मृति से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अल बाल्फोर थे। कौन थे? अल बाल्फोर, 1905 ईस्वी, और कंजर्वेटिव पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है? तो चेचक का विषाणु होता है सबसे बड़ा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, दक्षिण भारत में, क्या करा, दक्षिण भारत में
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो के श्रीधरलू नायडू ने की थी। किसने की थी? तो के श्रीधरलू नायडू ने की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है? किसी मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, दो अवयवों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आल्पस कप किस खेल से संबंधित है? आल्पस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको हॉकी से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? प्रथम यास्मीन पुरस्कार किसे क्या कहता है? प्रथम यास्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया? तो माँ श्वेता देवी जी को किया गया है प्रदान। ठीक है ना। प्रथम यास्मीन पुरस्कार पूछा जाए, प्रथम के बारे में है तो आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि माँ श्वेता देवी जी को मिला है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि यूरो मुद्रा क्या करा? यूरो मुद्रा प्रणाली पर निगरानी के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको फ्रैंकफर्ट में की गई है। कहाँ की गई? तो फ्रैंकफर्ट में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जैनों से संबंधित क्या करा है कि जैनों से संबंधित प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि कर्नल क्या करा है? कर्नल वायली हत्याकांड में किस अभियुक्त क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो मदन लाल धिंगड़ा को दी गई थी। किसको दी गई थी? तो मदन लाल धिंगड़ा को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीर किस भूमि पर केसर की खेती की जाती है? केसर कश्मीर किस भूमि पर केसर की खेती की जाती है? तो आपको धामपुर के पठार पर की जाती है। किस पर? धामपुर के पठार पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक देश गरीब है क्या कह रहा है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है? यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो रेगनर नार्कसे का आपको कथन है। ठीक है ना। रेगनर नार्कसे का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? तो अपरगामी अनुप्रस्थ तरंग होते हैं कंपन। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लैंडस बर्गर विधि का संबंध किससे है? क्या पूछा है? लैंडस बर्गर विधि का संबंध किससे है? तो क्वथनांक उन्नयन से। किससे? तो क्वथनांक उन्नयन से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो आपको वेस्क्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्क्टोमी कहते हैं। ध्यान रखना है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वेस्क्टोमी कहते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या? तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेस्क्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अ वीक विथ गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुई फिशर है। कौन है? तो अ वीक विथ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुई फिशर हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कम्बोज। कौन सा स्थान था? तो कम्बोज। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय योजना समिति क्या करा? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब गठित हुई थी? तो 1938 ईस्वी में गठित हुई थी। ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई? तो 1948 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया है। कौन से? चार्ल्स कोरिया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? क्या पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट नाम है। क्या नाम है? तो मकरान तट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो दहेज निषेध विधेयक 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ठीक ना। किस विधेयक पूछा जाए? तो आपको दहेज निषेध विधेयक पर। ठीक ना। और इसमें पूछा जाए तो 1961 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्या करा है कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपको जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चर्चित पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह हैं। कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? ये प्रतापगढ़ में चलाया गया था, जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़। चलिए यहाँ से आपको सेट 16 मिलेगा। चलिए सेट 16 का क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा के तल के आकाश का क्या कहा है? चंद्रमा के तल के आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। ठीक ना। नेक्स्ट कहते हैं गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट में क्या करेगा? बहुचर्चित क्या करेगा? बहुचर्चित
होनेलुलु तकनीक का संबंध किससे है? तो आपको क्लोनिंग से है। किस तकनीक से संबंधित है? तो क्लोनिंग से, ठीक ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो पटाना कहते हैं। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा के जन्म दिवस को संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? सॉरी, क्या कहा जाता था? आपको पेरुनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा के जन्मदिन दिवस को क्या कहा जाता था? पेरुनल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या करा कि नयना भूमरा, क्या करा, नयना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। नयना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट चलते हैं। 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है सबसे सर्वाधिक इलायची का उत्पादन? तो ग्वाटेमाला में होता है। कहाँ पे? तो ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि बालों का डर्मेटोफाइट, क्या कहता है? बालों का डर्मेटोफाइट माइक्रोसिस किस कवक से होता है? किस कवक से होता है? तो माइक्रोस्पोरम और माइक्रोपोरम ऑर्डिनी या ट्राइकोफाइटन से होता है। किस कवक से होता है? तो माइक्रोस्पोरम ऑर्डिनी या ट्राइकोफाइटन। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या करा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसको संवैधानिक संस्था बनाने के लिए 123वें संशोधन विधेयक 2018 तथा 102 में संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। इसे संवैधानिक संस्था बनाने के लिए एक नया अनुच्छेद 338 जोड़ा गया, ठीक ना। ये हो जाएगा इसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ये मुख्य कथन दिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा कि पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? तो फास्फोरस के। ध्यान रखना है। पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता पूछी जाए? तो फास्फोरस का, ठीक ना। जब तक फास्फोरस मिलेगा तो तक पुष्पन नहीं होगा मूल रूप से। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। यह किसका कथन है? लॉर्ड बेकन का कथन है कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। लॉर्ड बेकन ने यह बात कही थी। नेक्स्ट करा न्यूट्रल कॉर्नर, क्या करा? न्यूट्रल कॉर्नर पद किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है न्यूट्रल कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? तो पीटी उषा का। किसका? पीटी उषा का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत की धुन सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? यदुनाथ भट्टाचार्य ने की थी। किसने की थी? तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने की थी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या करा? मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वी-जात को कहा जाता था। किसको? तो वी-जात को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा? अर्थशास्त्र में क्या करा? अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है, ठीक है। किसका अयस्क है? तो आपको टिटेनियम का, टिटेनियम। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसे कहा जाता है? तो शेन वॉर्न को कहा जाता है। क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसे कहा गया है? तो आपको शेन वॉर्न का, जो अभी जीवित नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, स्पिन बॉलर थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है कि अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अलाउद्दीन खां संगीत? तो ये भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नारी श्रृंगार तथा पनघट की ओर किस भारतीय चित्रकार की अनुपम कृतियां हैं? तो मनीष डेकी है। मनीष डेकी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या करा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्या करा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रामोशी और गडकरी विद्रोह कहाँ हुए थे? तो कहाँ पे हुए थे? तो महाराष्ट्र में हुए थे। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है? किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने। नेक्स्ट चलते हैं कि बोमेन एक कैप्सूल किससे संबंध रखता है? तो गुर्दे से संबंध रखता है। किससे? तो गुर्दे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा जाए तो मूल रूप से इसका स्थापना जो 13 मार्च 1992 को हुई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति का पूछा जाता है, ठीक ना। स्थापना कब हुई थी? 13 मार्च 1992 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको? नेक्स्ट में कह रहा है कि रेंगेल सेंट इलियास नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? किस देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक ना। किस देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अक्षांश का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो
सेक्सटेंट का प्रयोग किया था, किसका था, सेक्सटेंट का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नासकॉम क्या करें, नासकॉम का पूरा नाम क्या है, नासकॉम का पूरा नाम पूछा तो क्या था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना, ये सब याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्या करा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आपको कवालूर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कवालूर में। तो नेक्स्ट करते हैं, अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है अल्कली मेटल को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भेड़ को मेरिनो नस्ल का मूल वतन कौन सा देश है, तो स्पेन है। भेड़ की मेरिनो नस्ल का मूल वतन कौन सा देश है, तो आपको स्पेन बोलना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको कि होलकर क्या करा, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी, ये ब्रिज खेल से संबंधित है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करा, टेप रिकॉर्डर क्या करा, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, किस रूप में रिकॉर्ड करता है, तो आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन के रूप में ये जो है आपको रिकॉर्ड करता है टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन के रूप में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, नेक्स्ट में कह रहा है कि किसे लोकवित्त के वॉच डॉग के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है वॉच डॉग के रूप में, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को इस रूप से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसने कहा कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, तो किसने कहा था, तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा था, किसने, तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है, किस गैस को किया जाता है, तो अमोनिया को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय को पंजाब के टैगोर के उपनाम से भी जाना जाता है, तो किसे, तो पूरन सिंह को, किसको, तो पूरन सिंह को। चलिए चलते फ्रीडम एंड सोशल चॉइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमर्त्य सेन है, कौन है, तो फ्रीडम एंड सोशल चॉइस के लेखक, तो अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट में क्या करा आपको, मनी ऑन कॉल क्या करा, मनी ऑन कॉल क्या होता है, क्या होता है, तो मांग पर प्रतिदेय ऋण, ये आपको मनी ऑन कॉल कहलाता है, मांग पर प्रतिदेय ऋण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, तो अविभाज्य कण है, क्या है, तो अविभाज्य कण। चलिए नेक्स्ट पे क्या करें, मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है, आपको मक्का मस्जिद आपको हैदराबाद में स्थित है, मक्का मस्जिद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, नेक्स्ट में कह रहा है कि दांडी मार्च क्या करा, दांडी मार्च में गांधी जी के अतिरिक्त दो मुख्य नेताओं के नाम क्या थे, तो क्या थे, सरदार पटेल एवं नेल्ली सेन गुप्ता, कौन थे, सरदार पटेल एवं नेल्ली सेन गुप्ता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा, तो 1963 राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना, बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पूछा था, पहले भारतीय कौन थे जिसको मिला था, आचार्य विनोबा भावे जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा है कि 1 नवंबर 1993 को क्या करा, 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच संधि के तहत किसका गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था, यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, किसका हुआ था, तो यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट चलते हैं, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था, तो आपको अफगानिस्तान हो जाएगा, कौन था, तो आपको अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि पंचायत यूनियन किस राज्य की पंचायत समिति का नाम है, तो आपको तमिलनाडु की, किसका, तो तमिलनाडु की। नेक्स्ट चलते हैं कि जल में प्रकाश का वेग कितना है, ये आपको जल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग कितना, तो निर्वात से 25% कम, कितना, तो निर्वात से 25% कम, टोटल यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना, 2.25 × 10⁻⁷। चलिए नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या करा आपको कि जंतु क्या करा है कि जंतु कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको किसने किया था, थियोडर स्वान ने क्या था, किसने कहा था, थियोडर स्वान ने जंतु कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पादप कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको एमजे स्लाइडेन ने किया था, किसने किया था, एमजे स्लाइडेन ने। चलिए यहाँ से आपको 17 मिलेंगे। चलिए करते हैं, डिफिकल्ट डॉटर क्या कहता है, डिफिकल्ट डॉटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मंजू कपूर है, कौन है, तो मंजू कपूर डिफिकल्ट डॉटर्स के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, भारतीय राष्ट्रीय क्या करा, ध्यान से सुनना है, थोड़ा लॉन्ग वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा था, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, किसने कहा था ये बात, तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था, किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय जी ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसने क्या कहा है कि इंडियन मिरर
किनकी कृति है? इंडियन मिरर किसके द्वारा रचित की गई है? तो आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा रचित की गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, किसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है? और वो क्या है? आपको कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति के कारण जो आकार निश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पोलियोमाइलिटिस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एल्बर्ट साबिन ने की थी। किसने की थी? एल्बर्ट साबिन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय नृत्य को क्या करा है? किस भारतीय नृत्य को आटम और सदीर नाम से भी जाना जाता है? किस नृत्य को? तो भरतनाट्यम को। किसको? तो भरतनाट्यम को। ये ध्यान रखना, क्या कहा? आटम और सदीर नाम से। तो नेक्स्ट चलते हैं, श्रमिक स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी, के संस्थापक कौन थे? तो आपको काजी नजरुल इस्लाम थे। कौन थे? तो काजी नजरुल इस्लाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको? भारत में क्या करा? भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1884 ईस्वी में शुरू हुई थी डाक जीवन बीमा योजना। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको? सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वह कौन था? तो आपको जाएगा टैबेको मोजेस वायरस, टीएमवी को 1982 में दिमित्री इवानोस्की ने खोजा था। किसने खोजा? दिमित्री इवानोस्की। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या करा? भारतीय क्रिकेट का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय क्रिकेट का पितामह किन्हें कहा जाता है? प्रोफेसर डीवी देवधर को कहा जाता है। किसको? तो प्रोफेसर डीवी देवधर को। चलिए नेक्स्ट में क्या करा आपको? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, क्या करा? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर हैं। कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लकड़ी को किसके द्वारा अग्नि प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? किसके द्वारा बनाया? इसे अमोनिया सल्फेट से भिगो कर। ठीक ना, जब इस लकड़ी को अमोनिया सल्फेट से भिगो देंगे तो वो जो है अग्नि प्रतिरोधी हो जाएगा, उसमें आग नहीं पकड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि किस पेड़ की लकड़ी को अग्निरोधी माना जाता है? किस पेड़ को माना जाता है अग्निरोधी? तो सागौन को, साल और शीशम और राजवुड ईपी और देवदार को। ये सारे जो आपको जो पेड़ हैं, पेड़ के नाम है सागौन, साल, शीशम। शीशम को ये राजवुड भी कहते हैं, ईपी कहते हैं, या देवदार कहते हैं। ठीक है, देवदार भी एक पेड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको? कांग्रेस का कौन सा पहला अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था? कौन सा अधिवेशन था? तो फैजपुर 1937 ईस्वी में का अधिवेशन जो गांव में किया गया था, फैजपुर में। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको? यहाँ पे आपको स्टार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि STARD का फुल क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या करा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, स्टार्ड का फुल फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा कि द ऑर्डर ऑफ बैनर, क्या करा कि द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का? तो आपको हंगरी देश का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शांति के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो जीन एच डोनाल्ड एवं फ्रेडरिक पेसी थे। कौन थे? तो जीन एच डोनाल्ड एवं फ्रेडरिक पेसी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? वर्शिपिंग फाइल्स गॉड्स किनकी कृति है? या अरुण सेड़ी की कृति है। ठीक ना, अरुण सेड़ी की कृति है वर्शिपिंग फाइल्स गॉड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करेगा? टोरल मल। क्या करा? टोरल मल के बंदोबस्त में कौन सी धरती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो पोलज। कौन सी धरती? तो पोलज। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या करें? जमात खां की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तारीख है, क्या करा? तारीख है सुबुक्त गिन के लेखक कौन है? तो आपको वेहाकी है। कौन है? तो वेहाकी। नेक्स्ट चलते हैं कि शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? शेयर बाजार में पूछा था कि अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का कि वो अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निश्चित अस्थिरता का मापन करती है। ठीक ना, वो अल्फा फैक्टर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, IAAF किस खेलों को नियंत्रित करता है? तो आपको एथलेटिक्स को ये नियंत्रित करता है। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं कि टेनिस में लव का क्या आशय होता है? स्कोर 0। क्या होता है? लव का आशय क्या होता है? तो स्कोर 0 होना लव कहलाता है टेनिस में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भीमा परियोजना। क्या कह रहा है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है आपको? तो पावना नदी पर, जो पुणे महाराष्ट्र में है, इस नदी पर भीमा परियोजना आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहा? विहदत अल वजूद सिद्धांत किस सूफी संत द्वारा दिया गया था? इब्न अली अरबी द्वारा दिया गया था। किसने द्वारा दिया गया था? तो इब्न अली अरबी जी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा कि उनाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो हवाई द्वीप जाना जाता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, नायलॉन बनाने में क्या करा कि नायलॉन बनाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है, तो कौन सा अम्ल का उपयोग होता था, एडिपिक एसिड का उपयोग होता है नायलॉन बनाने में। आपको ध्यान रखना कि एडिपिक एसिड का। तो नेक्स्ट चलते हैं कि बहुचर्चित पुस्तक क्या करें, बहुचर्चित पुस्तक स्पीड पोस्ट किसकी कृति है, तो शोभा डे की है। किसकी कृति है, तो आपको शोभा डे की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, क्या करा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा उत्तर मुगलकालीन शासक नर्तकी पुत्र था, तो कौन सा था, तो अहमद शाह। कौन था, तो अहमद शाह जी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहा है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा क्या कहा, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, तो आपको कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का आपको जो है ये आपको प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है, तो वारेन हेस्टिंग्स से है। किससे, तो वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है आपको कि ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध क्या करा है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था, तो आपको खासी जनजाति मिल जाएगा। कौन सा जनजाति, खासी जनजाति ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह किया था। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में दूत डाक सेवा कब आरंभ की गई थी, तो 1986 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है, जहाज के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाती है, तो अमाशय पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको समुद्री बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि एनोबोलिक क्या करें, एनोबोलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, खिलाड़ियों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये इस तरह का स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। एनोबोलिक आपको ध्यान रखना, एनोबोलिक स्टेरॉइड पूछा जाए किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो खिलाड़ियों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जूल्स रिमेट क्या करें, जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे है, तो फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट चलते हैं। कोहड़ी चमत्कार किस फसल का प्रजाति है, किस प्रकार का प्रजाति है, तो आलू प्रजाति का। ठीक है, आलू की प्रजाति का है कोहड़ी चमत्कार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, सर्वप्रथम क्या करा कि सर्वप्रथम किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो किसको हुआ था, तो पृथ्वीराज कपूर जी को। किसको, पृथ्वीराज कपूर जी को। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा लॉन्ग वाला ध्यान सुनना है कि 18वीं शताब्दी में किस सामंत के बारे में कहा गया है कि उसका प्रस्थान मुगल साम्राज्य से निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक था, किसके द्वारा, तो ये निजाम उल हक के द्वारा कही गई है। ठीक ना, निजाम उल हक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि सॉल्ट लेक स्टेडियम क्या करा, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपको यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में। नेक्स्ट चलते हैं। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराए जाने पर का प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख कारण पूछा जा रहा है कि कम्युनल अवार्ड को जो गांधी जी ठुकरा दिया, तो उसका मुख्य कारण क्या था, दलित वर्ग के हिंदुओं से अलग करना, दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना के कारण जो है उन्होंने कम्युनल अवार्ड को गांधी जी ने ठुकरा दिए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि 1928 ईस्वी में क्या करा कि 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे कनाडा किस संगठन ने दिया था, तो आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन दिल्ली में दी थी। किसके द्वारा दी गई थी, भगत सिंह के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक ना, दिल्ली में दी गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, विश्व में सबसे पहले मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे, थे एनेक्सीमेंडर थे। कौन थे, एनेक्सी मेंडर। ठीक है ना, मानचित्र के निर्माता पहले कौन थे इसमें सबसे पहले, तो आपको एनेक्सीमेंडर बोलना है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट में क्या करा आपको, आंध्र प्रदेश क्या करा कि आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो हीरा के भंडार के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है, किस भारतीय को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि हिंदू तथा क्या कह रहा है कि हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं। यह किसका कथन है, तो सैयद अहमद जी का कथन है। किसका कथन है, तो ये सैयद अहमद जी का कथन है। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट में क्या करा आपको, शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था, शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था, तो नीदरलैंड्स। कौन था, नीदरलैंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि लेटिन नाइट्स क्या करा है कि लेटिन नाइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको कंठ को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तो कंठ को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस शहर का नाम कर्णावती करने का उस प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है, तो किस शहर का, तो आपको अहमदाबाद का। इसका अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने के लिए कहा गया है, मतलब दिया गया है। ठीक है ना,
ठीक, नेक्स्ट में क्या करा है 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? किसने दिया था? तो आपको जेम्स आउटरम ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स आउटरम ने। तो यहाँ से आपको अब सेट 18 करना है, तो आपको सेट 18 और सेट 19 और सेट 20 ये 3 ही बचा है। तो दोस्तों बीच में क्लास को छोड़ना नहीं है, वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनको तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी सेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उनको हर तरह का सेट कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? किसके द्वारा कहा गया था? केसी वेयर के द्वारा कही गई थी। केसी वेयर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहा है कि किसने कहा चाहे आप इसे संघीय संविधान कहे या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि संविधान हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। ठीक ना? किसने कहा था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। यहाँ क्या होगा? फर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है? प्लानिंग। क्या करा है? प्लानिंग एंड द पुअर। क्या करा है? प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको गुन्नार मिडल थे। कौन थे? तो गुन्नार मिडल। नेक्स्ट चलते हैं कि क्यूराइल द्वीप। क्या करा है? क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो किन दो देशों के बीच का? तो रूस और जापान के बीच का विवादित है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको 1909 के ईस्वी में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो अनंत कान्हेर थे। कौन थे? कान्हेर थे, हेरे थे। कौन थे? अनंत कान्हेरे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा? सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट। क्या करा? सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपको तिरुपति में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिरुपति में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक विषैली मीन कौन सी है? कौन सी सबसे विषैली मीन है? तो आपको एस्टोनिम है। कौन सा? एस्टोनिम एस्टोनमीन। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। क्या का वंदे मातरम। क्या वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था? तो किसने किया था? तो विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने किया था। किसने कहा था? तो विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको 1:45 की 1:45 की का पूर्ति चक्र डैश पूर्ति प्रदर्शित करता है। किसका कहता है? इकाई लोचदार का प्रदर्शित करता है, पूर्ति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि पण्य की कीमत और मांग में क्या संबंध है? तो प्रतिलोम संबंध है। समझे? प्रतिलोम संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। कौन थे? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक तो अरविंद घोष। नेक्स्ट भी चाहते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको भूटान को क्या करा कि भूटान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। क्या था? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको पुहार नगर। क्या करा? पुहार नगर की नींव किसने रखी? पुहार नगर की नींव किसने रखी? तो राजेंद्र चोल ने रखी। ठीक ना? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट चलते हैं कि पिजन डायरी के लेखक कौन है? तो आपको जयप्रकाश नारायण। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट चलते हैं कि एनिमल फार्म। क्या कहा? एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल थे। कौन थे? जॉर्ज ऑरवेल। आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। क्या करें? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रमन। कौन है? तो आर वेंकट रमन। नेक्स्ट चलते हैं कि ट्राई। क्या है? TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई का। और कब हुआ? तो इसका स्थापना तो आपको 1997 बताना है। ठीक ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको नेक्स्ट में कह रहा है कि कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या होता है? घट जाती है। क्या होती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पे है? तो सूरतगढ़ में है। कहाँ पे है? तो सूरतगढ़ में इसका फॉर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि वर्शिपिंग। क्या करा? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। कौन है? तो अरुण शौरी जी। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व व्यापार केंद्र WTO विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? तो मिनोरू यामासाकी। कौन था? तो मिनोरू यामासाकी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? किसकी याद में दिया जाती है? आपको राजीव गांधी के याद में दी जाती है मानव सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? तो आर्टर लोनी मेमोरियल। क्या नाम था? मूल नाम आर्टर लोनी मेमोरियल।
नेक्स्ट चलते हैं कि उत्पादन विभेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है लक्षण? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता। क्या मुख्य महत्वपूर्ण लक्षण? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि शहद, क्या क्या शहद में मुख्यतः पाया जाता है, मुख्यतः क्या पाया जाता है शहद में? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो डॉल्फिन है। कौन सा है जलीय प्राणी? तो आपको डॉल्फिन बोलना है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुध ग्रह के चारों ओर पाया जाता है, बुध ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है? राजपूत शासक, क्या कह रहा है? राजपूत शासक राजा भोज ने किस शहर की स्थापना की थी? तो भोपाल शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है क्या कर रहा है? कार्टून पात्रों, क्या कर रहा है? कार्टून पात्रों मैंड्रेक, द मैजिशियन तथा फेटम का सृजन किसने किया था? किसने किया था? तो ली फॉक ने किया था। किसने? तो ली फॉक ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोरोक्विन, क्या कर रहा है? क्लोरोक्विन भेषज किस रोग में दी जाती है? तो आपको मलेरिया में दी जाती है क्लोरोक्विन भेषज। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तब कीमत विभेद होता है, क्या होता है? लाभदायक होता है। दो बाजारों में मांग जब लोच भिन्न भिन्न हो तो क्या होता है? लाभदायक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या कहा? लो आवरण, क्या कह रहा है कि लो आवरण जो है शब्द किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो विंस्टन चर्चिल ने बनाया था। लो आवरण शब्द किसने बनाया था? तो विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ब्रायोफिल्म से कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? पत्ती के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहेगा? नादिर शाह, क्या कहेगा? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। कौन थे? तो मोहम्मद शाह। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। टू लाइव्स के बारे में पूछा जाए इसके लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ बोलेंगे। नेक्स्ट में क्या कर रहा है आपको कि मानव द्वीप, क्या कर रहा है कि मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन, क्या कर रहा है? मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। ये आपको कथन याद रखना है। इसमें क्या कहा है कि मानव द्वीप जो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है, ठीक है, आइलैंड ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी हैं। कौन थे? नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने क्या करा? महात्मा गांधी ने सर्वज्ञ अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? किससे ली थी? तो हेनरी डेविस थोरो से ली थी। किसने ली थी? किससे ली थी? तो हेनरी डेविड थोरो से ली थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसर्पिन, क्या करा? रिसर्पिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको कि कंपनी ऑफ, क्या करा? कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है? तो आपको खुशवंत सिंह है। कौन है? तो खुशवंत सिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहला खलीफा कौन था? सबसे पहला खलीफा के बारे में पूछा था कौन था? तो अबू बकर सिद्दीक थे। कौन से थे? अबू बकर सिद्दीक, ठीक ना। 1924 में समाप्त कर दिया गया इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। रासायनिक रूप में रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर नारायण, क्या करें? नर नारायण सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया था? किस नदी पर किया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया था। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? जैक किल्बी को दिया गया था। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको दिया गया था? जैक किल्बी को दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? आपको गांधीनगर गुजरात में स्थित। कहाँ पे? स्वामी नारायण मंदिर, ठीक ना। अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो आपको गांधीनगर गुजरात में बताना है। नेक्स्ट में चलते हैं कि क्या कह रहा है कि नारमेंडी, क्या कह रहा है? नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है? तो आपको फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? तो कल्कि को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार तो कल्कि को। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से जो आपको मानव के गुर्दे में रोग होने लगता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से आपको सेट 19 मिलेंगे। 19 क्या करा? पहला क्या करा? असीरगढ़, क्या करा? असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की चाबी माना जाता था, ठीक ना। क्या करा? दक्कन की चाबी किसे माना जाता था? असीरगढ़ को दुर्ग को दक्कन की चाबी माना जाता थी। इसके बारे में कथन दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनाया था? किसने बनाया था? वर्न हरवान ब्राउन ने बनाया था। किसने? तो वर्न हरवान ब्राउन ने बनाया था बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो अरुण शेरी लेखक है इनके। कौन है? तो अरुण शेरी। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी संगठन के क्या करें? इंडक्टरी, किसी संगठन के इंडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? तो पोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोर्टल कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जीने की कला क्या करें? जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? तो आपको श्री रविशंकर है। कौन था? रविशंकर, श्री रविशंकर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो कौन थे? कौन थे? AC वाडिया। कौन थे? तो AC वाडिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम फेलो कौन? ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा कि लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो TH मेमन ने किया था। किसने किया था लेसर का प्रयोग आविष्कार? सॉरी, TH मेमन ने। नेक्स्ट चलते हैं, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर क्या तैयार किया जाता है? क्या तैयार किया जाता है? तो आपको साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता क्या करें? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? किसने किया था? तो ऑस्टिन ने किया था। किसने किया था? तो ऑस्टिन ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस ट्रस्ट ने शुरू किया था? किस ट्रस्ट ने किया था? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्थान ने किया था। ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वीर सावरकर क्या करें? वीर सावरकर ने किस जेल में भारत का इतिहास लिखा था? किस जेल में लिखा था? अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर लिखा था। अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों पर लिखा था भारत का इतिहास। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉन्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? बार्ट्रेड रसेल है। कौन है? तो बार्ट्रेड रसेल। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करें? 14 दिसंबर को क्या करें? 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ध्यान रखना है, 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट में चलते हैं, किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है। USA में न्यूयॉर्क है। ठीक ना, उसको बिग एप्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में मोहम्मद अली जिन्ना क्या करा? भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार किस शहर में है? तो गुंटूर शहर आंध्र प्रदेश में है। किस शहर में? तो गुंटूर शहर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पे चलते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किसके आधार पर दिया जाता है? किसके आधार पर दिया जाता है? तो आपको जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, एमिकस क्या करें? एमिकस क्यूरी किसका मित्र है होता है? तो किसका मतलब? न्यायालय का मित्र होता है। ठीक ना। एमिकस क्यूरी किसका मित्र होता है? तो न्यायालय का मित्र होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या करा? गांधी जी का प्रिय गीत क्या करा? गांधी जी का प्रिय गीत जो है वैष्णव जन तो डैश के रचनाकार कौन थे? रचनाकार कौन थे? तो नरसिंह मेहता थे। कौन थे? तो नरसिंह मेहता। नेक्स्ट चलते हैं, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? आपको बिल क्लिंटन के है। किसके? बिल क्लिंटन के है। ठीक ना। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आपको बिल क्लिंटन। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? किसके नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है? कैंसर के निदान में सहायता करता है। कैंसर के निदान में सहायता कौन करता है? तो जीवती परीक्षण ठीक ना, बायोप्सी करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि इलाके को बाइबिलीय क्या कहना? बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन का माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका कथा दिया गया दक्षिणी इराक की कच्छ क्या कहना? दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? तो आपको केरल राज्य में है। सिनेगॉग किस राज्य में? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब से शुरू हुई थी? तो 1962 से शुरू हुई थी। ठीक ना। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल पूछा जाएगा भारत में कब शुरू हुई थी? तो 1962 से। नेक्स्ट चलते हैं कि साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो आपको विकासशील देशों से सहकारिता से जुड़ी हुई है साउथ साउथ संवाद। ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा कि लंबी घास वाली क्या करा? लंबी घास वाली पेड़ी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को चरणोजैम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी मृदा कहते हैं? लंबी घास वाली पेड़ी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? चरणोजैम घास मृदा का चरणोजैम मृदा कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो आपको सल्फोनेट होता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए कौन सा जो प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है उसमें क्या होता है? सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिना निषेचन के अंडे का विकास को क्या कहते हैं? तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो हो ची मिन ने किया था। किसने किया था? तो हो ची मिन ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक वर्ष किस वर्ष हुई थी प्रकाशित? तो आपको 1954 बताना है। ठीक ना।
नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या क्या पिक्नोमीटर क्या कहा है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो घनत्व मापने के लिए जो पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे देखिए, फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ था, तो आपको बास्टिल के किले के पतन से हुआ था फ्रेंच क्रांति का आरंभ, ठीक ना, बास्टिल के किले से। नेक्स्ट में क्या करा है, बाल गंगाधर तिलक को, क्या करा है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी, कब दी गई थी, तो होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी 1916 में, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्वतंत्रता श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की थी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, परिमाण मूलक क्या करा, परिमाण मूलक सुलाभ क्या करा, परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ उत्पादन की इकाई लागत में कमी से है, ठीक है ना, किससे है, तो आपको इकाई लागत में कमी से है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक कौन है, तो जे.एम. किंज है, कौन है, जे.एम. किंज। नेक्स्ट पे चलते हैं, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा है, कोर्सिका द्वीप क्या करा है, कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, किससे ना है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि जेमिनी रॉय किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, तो आपको चित्रकला में, पेंटिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करेगा, बालतोरा हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है, किस पर्वतमाला में स्थित है, काराकोरम में स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता था, आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है, तो आपको दीपक चोपड़ा बताना है कि क्या कौन है लेखक टाइमलेस माइंड का, तो दीपक चोपड़ा। नेक्स्ट चलते हैं राफ RAF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो आपको रैपिड एक्शन फोर्स होता है, क्या होता है रैफ का, तो रैपिड एक्शन फोर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करा है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेप्रोसी बेसिमल का आविष्कार किसने किया था, तो हेनसेन ने किया था, किसने किया था, तो हेनसेन ने। पूछा लेप्रोसिस बेसिलस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनसेन ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकटित अधिमान सिद्धांत क्या है, प्रकृति अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपको P.A. सैमुअल्सन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो P.A. सैमुअल्सन के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, साबुन के बुलबुले पर क्या करा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है, तो व्यक्तिकरण, क्या कारण है, तो व्यक्तिकरण इसका मेन कारण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा आपको, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो डायूरेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, डायूरेटिक। नेक्स्ट में चलते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विमल जलान है, कौन है, तो विमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया का नाम पुस्तक का नाम पूछा है कौन है लेखक, तो विमल जलान बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में कहते हैं अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण क्या करा, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलिए यहाँ से आपको सेट 20 स्टार्ट होता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेट है। चलिए देखते हैं क्या है, फैजाबाद में क्या करा, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अहमदुल्लाह ने किया था, किसने किया था, तो अहमदुल्लाह ने आपको इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट क्या करा, इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है, तो आपको विषय है भोपाल गैस त्रासदी से जो आपको ये संबंधित है, ठीक ना। 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था ये त्रासदी, ठीक ना, रात में हुआ था। पुस्तक है क्या नाम है, इट वाज फर्स्ट पास्ट मिडनाइट क्या है, इट वाज फर्स्ट 5 पास्ट मिडनाइट, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर क्या कहता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर तो आपको बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अतिक चालकता का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है, द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है, तो आपको मुल्कराज आनंद है, कौन है, द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है, तो मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो जावा इंडोनेशिया में है, कहाँ पे बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, तो जावा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पे चलते हैं, गिलम्पसस क्या है, गिलम्पसस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट बात है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो एस राधा कृष्णन है, कौन है, तो एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट पे चलते हैं कि
नीदरलैंड क्या कह रहा है कि नीदरलैंड हॉकी की मुद्रा क्या है, तो आपको गिल्डर है। नीदरलैंड का आपको जो पूछा जाए, सॉरी हॉलैंड की मुद्रा क्या है, तो आपको गिल्डर बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगरी मेंडल है। कौन है, तो ग्रेगरी मेंडल जो आपको जो है इनके जन्मदाता होंगे, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता। इसका आगे क्या है आपको, भारत के सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था, तो आपको ये 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था, तो 1904 में पारित हुआ था भारत में सहकारिता समिति अधिनियम, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं कौन है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है, तो आपको देवकी नंदन खन्नी है। कौन है, देवकी नंदन खन्नी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा आपको, ये प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था, तो किंग जॉन किया था। किस कौन से ईस्वी में, 1215 ईस्वी में किया था किंग जॉन ने, ठीक ना। नेक्स्ट पे चाहते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। और कब हुआ था, यह 17 मई 1934 को हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ठीक ना, संस्थापना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस तिथि को, 4 जुलाई को। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन है। किसका कथन है, तो आपको मार्शल का कथन है। किसका कथन है, तो आपको यह मार्शल का कथन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, आपको फुटबॉल खेल से संबंधित है। अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है नई दिल्ली में, तो आपको फुटबॉल खेल से बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि कोरोना क्या कह रहा है कि कोरोना जो है आपको किस देश की मुद्रा है, तो आपको स्वीडन की मुद्रा है। किस देश की, तो आपको स्वीडन की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि वेलिंगटन ट्रॉफ किस खेल में दिया जाता है, किस खेल में जाता है, नौकायन में या रोइंग में दिया जाता है, नौकायन या रोइंग में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन था, पुपुल जयकर है। कौन है, पुपुल जयकर। नेक्स्ट चलते हैं। शांति वन किसकी समाधि है, किसकी समाधि, जवाहरलाल नेहरू की समाधि है शांति वन। नेक्स्ट चलते हैं कि एलिफेंटा पास कहाँ है, आपको श्रीलंका में। कहाँ पे, एलिफेंटा पास आपको श्रीलंका में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, पूछा जा रहा है कि वीरभूमि जो है किसकी समाधि स्थल है, या राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है, आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा कि ब्रोंकाइटिस क्या करा, ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है, तो आपको फेफड़ा रोग, फेफड़ा का ये आपको रोग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो घटता है, ठीक ना, क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था, तो भारत का पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी। कौन था, तो बहलोल लोदी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आलमगीर नामा के लेखक कौन थे, आलमगीर नामा का नाम पूछा था, मोहम्मद काजिम सिराजी था। कौन था, मोहम्मद काजिम सिराजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एशियन ड्रामा नामक के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको गुन्नार मिड्डल थे। कौन थे, गुन्नार मिड्डल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता क्या करें, श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी है, लिखी थी, तो आपको संत ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसने, संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट चलते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति। पूछा जाए किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको नागालैंड बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि मांसपेशियों से में प्रमुख कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा कि झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है, तो आपको वातावरण है। झीलों का अम्लीकरण क्या होता है, कारण क्या होता था, आपको वातावरण कारण होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना ही आपको जो झीलों का अम्लीकरण का कारण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट में क्या करा कि लाह क्या करा, लैक जो है किस वन का उत्पादन है, तो आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उत्पादन है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा स्पेक्टोरियम किस राज्य में है, तो आपको चेन्नई राज्य में। किस राज्य में, तो चेन्नई राज्य में। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी ने क्या करा कि शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था, तो तोरण का किला को जीता था सर्वप्रथम शिवाजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो वैग्रा का उपयोग किया जाता है। वैग्रा का उपयोग पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने के लिए वैग्रा का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि समुद्र तट क्या करें, समुद्र तट से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश कौन सा है, तो आपको हॉलैंड देश है। कौन सा देश, तो हॉलैंड देश। नेक्स्ट चलते हैं। जल की कठोरता किस तरीके से मापा जाता है, जल की कठोरता किस
तरीके से मापा जाता है, तो आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक क्या कहा है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन के द्वारा ईडीएटी के तरीके से मापा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है कि एन एक्टर, क्या कह रहा है कि एन एक्टर जर्नी किसकी आत्मकथा है, सईद जाफरी की आत्मकथा है एन एक्टर जर्नी, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं कि एंडोकाइन ग्रंथिया का क्या स्रावित करती है, तो आपको हार्मोन स्रावित करते हैं एंडोकाइन ग्रंथिया। नेक्स्ट चलते हैं भारत से वर्मा 1937 में अलग हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्मा का हुआ था भारत से अलग 1937 में अलग हुआ था, इसके बारे में कथन दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या करा आपको, नेक्स्ट में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था आपको, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता था, आपको 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, गाइड के, तो आर के नारायण के, कौन है, तो आर के नारायण। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा कि लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, तो धनपत राय। यदि लेखक प्रेमचंद जी का पूरा नाम पूछा जाए, मूल नाम क्या है, तो धनपत राय। नेक्स्ट चलते हैं तारों का टिमटिमाना, तारों की अधिक दूरी तथा हवा किस कारण होता है, तो घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करा है कि हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब, क्या होता है, हवा जो है ठंड और शुष्की होती है, ठंडी और शुष्की होती है, तो उसका दबाव जो है ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि ऊंची वनस्पति में गैमीट किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो गैमीट किसके द्वारा होता है, तो मायोसिस के कारण उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना। ऊंची वनस्पति में गैमीट किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो मायोसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आज का जितना भी प्रश्न कराएगा, तो आपको उसमें यदि किसी तरह का आपको परेशानी हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को और जो भी सहपाठी जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि साथ साथ उनका भी तैयारी हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।